शायद बाहर नहीं निकलेगी। दूधे खाने में बोलने वालों की आवाज नहीं दब जाएगी। लेकिन वो जानते नहीं थे कि जो सताए हुए जो लोग होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनके दिल में, जिनके मन में जो दर्द होता है, वो कहीं ना कहीं निकलता है। बहुत सारे आंदोलन इस प्रदेश की धरती में हुए, इस राज्य को बनाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। छत्तीसगढ़ की जो बहुत आधी से ज्यादा आवाम है, यहाँ का आदिवासी अस्मिता, जनजाति संस्कृति परंपरा, यहाँ के लोग जो मिलजुल के कई सालों से रहते आ रहे हैं, इसको देखते हुए हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। लोगों ने उम्मीद किया था, जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य का गठन हुआ, यहाँ के लोगों को संविधान में जो 1950 में हमारे संविधान सभा के महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको सशक्त नमन करता हूँ, जयपाल मुंडा, कार्तिक उरांव और अनन्य हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, उन लोगों के द्वारा जो संविधान मिला वैसा ही लागू होगा। आज 75 साल से ज्यादा हो गए। बहुत सारे जो संविधान के अनुच्छेद हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाया गया कि भैया ये जो संविधान में लिखी हुई बात है, ये सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए कि हम लोगों को आरक्षण से संबंधित ये प्रावधान मिले हुए हैं, हम लोगों को नौकरी में ये परेशानियां आ रही हैं, कृपया हमारे लिए न्याय करिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, नहीं, बिल्कुल सही बात कहना है कि बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। बीएड वालों ने थोड़ा सा परेशानी हुई कि भाई हम भी तो विज्ञापन भरे थे, हम लोगों को क्या क्यों किनारे कर दिया गया। इसी आंदोलन, इस पद पर लोग आंदोलन किए, हम लोग भी उनका समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। बीएड वालों को समायोजन कर दिया गया। आज हमारे बीएड के साथी यहाँ पर उसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग 2400 से ज्यादा, और अपनी आवाज को यहाँ पर वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं बात करना चाह रहा था, हमारे विनोद भोसले भाई ने लगभग वो बातें पूरी कह दी। 9 मांगे हमारे अनन्य जो मंचों के हमारे नेता हैं, सर्वादिवासी समाज, सर्वादिवासी पटनामी समाज, अजदा समाज, अजान सोजलीप के साथियों ने बहुत सारे मुद्दों में से, क्योंकि हमारे इस घड़े में इतने छेद हो गए हैं, आप गिनेंगे तो 1775 7400 छेद मिलेंगे। इतनी समस्याएं हो गई हैं, लेकिन उन समस्याओं में से 9-10 समस्याओं को चुन के हमारे पास लाया। सबसे बड़ी समस्या के रूप में चिन्हांकित किया गया कि जो हमारे एससी और एसटी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में राज्य सरकार एक छोटा सा आदेश निकालती है और बोलती है कि भैया माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना है, लेकिन उसके बाद भी क्या पालन हुआ? नहीं हुआ। और अपने मांगों को, जो कि हमारी जायज मांग है, हमारे आदरणीय कह रहे थे कि ये ठीक मांगने वाला समाज है क्या, अलग अलग मंचों पर जाकर हम लोगों को मांगना याचना करना पड़ता है। तो अब ये समाज जाग चुका है। हमारा सर्वादिवासी समाज, जो कि हमेशा से अधिकारी कर्मचारियों के हित के लिए खड़ा होकर है। मैं एक बार जानना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सभी समाज का मंच है, यहाँ पर हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के कितने साथी थोड़ा सा हाथ उठाएंगे, एक बार थोड़ा सा एक एनालिसिस हो जाए। ये देख सकते हैं हमारे ये सब अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि कहीं ना कहीं शासकीय सेवा में है। हम आप सभी शासन के नियम कानूनों को देखते हैं, शासन के नियम कानूनों और जो सिविल सेवा आचरण नियम है उससे भी बंधे रहते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को कहने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि किसी न किसी को तो कहना पड़ेगा। तो आज ये कहने का मंच है, अलग अलग वक्ता अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि 27/11/2012 को जरूर हमारे विनोद भाई ने 17 अगस्त 2016 के जो पिस्ता साहब का आदेश था, पिस्ता साहब ने ऊर्जा विभाग के एक मार्गदर्शन चाहने पर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के संबंध में ये लिख दिया कि नहीं, अगर कोई पिछले दरवाजे से अगर आदिवासियों की जमीन मांगे सरगुजा और बस्तर में, तो उसके नाम से 99 साल की लीज पर दे दी जाएगी। ये 2016 का आदेश छिपा हुआ था, लगातार खोजते खोजते में ये आदेश मिला हम लोगों को। लेकिन उसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण आदेश 27/11/2012 को हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के अंडर सेक्रेटरी MR ठाकुर द्वारा भी निकाला गया था कि किसी भी SC
ST OBC के अधिकारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, आप लोग बताइएगा एक बार हाथ उठा के कि क्या हम लोग यहाँ पर सताए हुए लोग नहीं हैं? क्या हम लोगों के साथ अलग अलग स्तरों पर भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या पदोन्नति में जो आरक्षण हम लोगों को समय पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है? क्या जो हम लोगों के आरक्षण के प्रावधान, जो 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर के प्रावधान जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे वो हो रहे हैं? क्या 2.5 लाख रुपए की सीमा हमारे बच्चों के लिए बना दी गई कि जो SC ST वर्ग का अगर छात्रवृत्ति प्राप्त करना है तो उसको 2.5 लाख रुपए 2,51,000 रुपए अगर यदि हो जाता है तो उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अभी 1-2 साल पहले एक विशेष वर्ग के लिए आपने 8 लाख रुपए की सीमा घोषित कर दी। अगर वो 7,99,000 रुपए भी प्राप्त कर रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। लेकिन हमारे SC ST वर्ग के लोग आज लगभग राज्य बने हमारे 25 साल से हम लोग लगातार इस मांग को दोहरा रहे हैं, लेकिन अब समाज के सामने इसी एकजुटता के साथ SC ST सर्वादिवासी समाज के मन में कभी कभी पीड़ा होती थी कि ये अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग हमारे साथ में नहीं आते हैं। यहाँ बस मैं चाहता हूँ कि अधिकारी कर्मचारी के अतिरिक्त कितने लोग हैं वो लोग थोड़ा सा हाथ उठाएं। अधिकारी कर्मचारी वर्ग के अतिरिक्त आप लोग भी आ जाएंगे अधिकारी कर्मचारी में, लेकिन हम चाहे